हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 24 नवंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnekal.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर था होमर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को RBI ने रूस के साथ रुपए में व्यापार करने की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर है दोनों A और B, यानी कैनरा लिमिटेड बैंक और HDFC बैंक लिमिटेड। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी। यह विशेष रूप से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच भारतीय मुद्रा में सीमा पार व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है। 3 अन्य भारतीय बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और यूको बैंक को पहले रुपए के कारोबार को शुरू करने के लिए नियामक से आवश्यक अनुमति प्राप्त हुई थी। वॉस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता है जिसे एक संवाददाता बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। ये खाते संपर्की बैंक का एक अनिवार्य पहलू है जिसमें धन धारण करने वाला बैंक विदेशी समकक्ष खाते के लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है या उसका प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाद किस राज्य में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर है राजस्थान। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में MFFR में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाद का आयोजन किया। इस अभ्यास में हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग देखा गया। विभिन्न कार्यवाहियों में सैनिकों की प्रविष्टि और एक बहु डोमेन वातावरण में समकालीन तकनीकों को शामिल करते हुए व्यापक समन्वय से जुड़ी आक्रामक जमीनी कार्यवाहियां शामिल थी। अभ्यास का महत्वपूर्ण पहलू युद्ध लड़ने के लिए एक संयुक्त हथियार दृष्टिकोण के साथ एकीकृत तरीके से भारतीय वायुसेना और विमानन संपत्ति सहित सभी संसाधनों का रोजगार था। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केओलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, CM है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र यानी साइंटिफिक मैप बनाया। करेक्ट आंसर है मैरी थाप। डिटेल्स देख लो। तो मैरी थाप एक अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्र विज्ञान मानचित्रकार थी जिन्होंने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया था। गूगल अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्र विज्ञान मानचित्रकार मैरी थाप को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांतों को साबित करने में मदद की। उन्होंने समुद्र तल का पहला विश्व मानचित्र सह प्रकाशित किया। 21 नवंबर 1998 को कांग्रेस के पुस्तकालय ने सुश्री थाप को 20वीं शताब्दी के महानतम मानचित्रकारों में से एक नामित किया। गूगल डूडल में सुश्री थाप की एक संवादात्मक यानी इंटरैक्टिव जीवनी है। यहां तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। डिटेल्स देख लो। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने घोषणा की कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता उसकी संसद के माध्यम से पारित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर 12 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती
अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को सुरक्षित करेगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ साथ ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पारित किए, जिससे उन साझेदार देशों को सौदों को लागू करने के लिए छोड़ दिया गया। सौदे ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशान चीनी बाजार यानी चाइनीज मार्केट से भारत में अपने निर्यात में विविधता लाने और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से नए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बनाने की आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण है। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट देखो, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है कासिम-जोमार्ट टोकायेव। डिटेल्स देख लो। तो कजाक राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने 81.3% वोट जीतकर स्नैप चुनाव में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। मध्य एशियाई देश के केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रारंभिक आंकड़ों का हवाला देते हुए यह घोषणा की। टोकायेव ने अपना पहला चुनाव 2019 में अपने पूर्ववर्ती नूर सुल्तान नजरबायेव के समर्थन से जीता था, लेकिन इस साल 20 मिलियन के राष्ट्र में हिंसक अशांति के बीच दोनों बाहर हो गए। वर्तमान वोट ने एक स्वतंत्र नेता के रूप में उनकी शक्ति को मजबूत किया। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 21 नवंबर। डिटेल्स देख लो। तो विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करने और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। विश्व मत्स्य दिवस दुनिया भर में मछुआरा समुदाय के हित और विकास की रक्षा करते हुए हमारे महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी मॉडल का पालन करने के लिए तेजी से परस्पर जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान की खोज करता है। पहला विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था। उसी दिन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा संगठन का भव्य उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर है चिरंजीवी। डिटेल्स देख लो। तो 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व वर्ष 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म महोत्सव के दौरान यह घोषणा की। मेगा स्टार चिरंजीवी ने तेलुगु और कुछ तमिल, कन्नड़ और हिंदी में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें तेलुगु सिनेमा में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है साइमन सेबर्ग मॉन्टेफिओर। डिटेल्स देख लो। तो ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबर्ग मॉन्टेफिओर ने द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक एक नई पुस्तक जारी की है। पुस्तक में मॉन्टेफिओर बताते हैं कि विभिन्न और प्रसिद्ध परिवारों की कहानियों के माध्यम से मानवता कैसे विकसित हुई। हैशेड इंडिया द्वारा प्रकाशित 2 भाग की पुस्तक मानव जाति की कहानी को एक ग्राउंड ब्रेकिंग एकल आख्यान के रूप में बताएगी, जो इतिहास की उपलब्धियों की सीमाओं को हमेशा के लिए बदल देगी। इसकी शुरुआत करीब 9,50,000 साल पहले एक परिवार की कहानी से होती है। आने वाले पन्नों में मॉन्टेफिओर पाठकों को उनके परिवारों के माध्यम से एक महाकाव्य यात्रा पर ले जाते हैं, जिन्होंने दुनिया को आकार दिया है, जिसमें सीजर्स, मेडिसिस, इनकास, ओटोमन्स, मुगल्स, बोनापार्ट्स, हैब्सबर्ग, जूलूस, रॉथस्चाइल्ड्स, रॉकफेलर्स, क्रूप्स और चर्चिल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन। डिटेल्स देख लो। तो रेडबुल टीम के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन ने अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में सीजन एंडिंग F1 अबू धाबी रेस जीती। दूसरे स्थान के लिए लड़ाई चार्ल्स लेक्लर और सर्जियो परेस के साथ 290 अंकों की बराबरी पर दौड़ में प्रवेश करने के साथ एक प्रमुख कहानी बनी रही, लेकिन यह लेक्लर थे जो यास मरीना सर्किट पर दूसरे स्थान पर रहे। यह मैक्स वर्स्टेपेन का 2022 सीजन का रिकॉर्ड 15वां खिताब था। उन्होंने 2021 में अपना पहला F1 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए।
लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 पर भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर है 61st। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी रैंक में 6 स्लॉट का सुधार किया है और अब इसे 61वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध और शैक्षणिक संस्थान पोर्टलैंड संस्थान द्वारा तैयार की गई थी। भारत का समग्र स्कोर 2021 में 49.74 से 2022 में 51.19 हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 80.3 के समग्र स्कोर के साथ सूची में पहले स्थान पर है। सिंगापुर 79.35 के स्कोर के साथ दूसरे और स्वीडन 78.91 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर आता है। 2022 के अपने नवीनतम संस्करण में एनआरआई रिपोर्ट 4 अलग अलग स्तंभों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित तत्परता परिदृश्य को मैप करती है। लोग, प्रौद्योगिकी, शासन और प्रभाव कुल 58 चर को कवर करते हैं। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो रशिया के साथ रुपये में ट्रेड करने के लिए आरबीआई ने अप्रूव किया है कैनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को। इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाथ को आयोजित किया गया राजस्थान में। पहला साइंटिफिक मैप ऑफ द अटलांटिक ओशन फ्लोर मैरी थाप ने क्रिएट किया था। इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया चिरंजीवी को। दी वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री बुक लिखी है साइमन सेबाग मॉन्टेफियोर ने। अबू धाबी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती मैक्स वर्स्टेपेन ने। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक है 61st। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक टाइम स्टार्टअप अवार्ड्स में किस फर्म ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इन केस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।